स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला जो शुरू की है हमने, उसमें आज दूसरा आप यहाँ पे वन लाइनर देख सकते हैं। दूसरा वन लाइनर क्लास यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें EMRS, TGT, PGT और UPLT की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, तत्सम उपन्यास के रचनाकार का क्या नाम है। इसका प्रकाशन वर्ष 1983 है और इसके जो रचनाकार हैं वो राजी सेठ हैं, जो महिला उपन्यासकार हैं। ध्यान रखना है आपको, तत्सम उपन्यास राजी सेठ का है 1983 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भूरि भूरि खाक धूल। भूरि भूरि खाक धूल 1980 में प्रकाशित मुक्तिबोध जी की रचना है। ठीक है, एक बात और मुक्तिबोध के विषय में आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो एक पहला काव्य संग्रह है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरि भूरि खाक धूल, इन दोनों काव्य संग्रहों के विषय में आपको ध्यान रखना है मुक्तिबोध का। और साथ ही ये भी याद रखिए मुक्तिबोध का जन्म वर्ष 1917 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जमीन पक रही है, यह किस विधा की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है काव्य संग्रह। जमीन पक रही है काव्य संग्रह है और किसका है, केदारनाथ सिंह का। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, नामवर सिंह के अनुसार परिंदे कैसी कहानी है। तो परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है और इसे नामवर सिंह नई कहानी धारा की पहली कहानी मानते हैं। तो इसे इस रूप में परिंदे को ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाए कि यदि ऑप्शन में कि नई कहानी धारा की पहली कहानी किसे माना जाता है, तो निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को। अगला पॉइंट देखते हैं, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का संबंध किस काव्य धारा से है। तो ध्यान रखेंगे ये जो टर्म है, ये जो अवधारणा है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, ये नई कविता से जुड़ती है और मुक्तिबोध ने ये टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, नई कविता धारा के लिए संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का टर्म अवधारणा मुक्तिबोध ने दिया है और नई कविता धारा की जो शुरुआत है वो 1954 से मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी निबंध का आरंभ किस शती में हुआ। हिंदी निबंध का आरंभ किस शती से माना जाता है, तो 19वीं शती से 19वीं शताब्दी से माना जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। आगे हम और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। साथियों, EMRS की परीक्षा, UPLT की जो लिखित परीक्षा होने वाली है, GIC, GDC, सब में ये हमारा हिंदी साहित्य का लिखित नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 100 प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण कलेक्शन जो पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। 500 से 600 शब्दों में इनके उत्तर पूरे लिखे हुए मिलेंगे। कुल 230 पृष्ठों का ये नोट्स है। आप सभी हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास UP हायर के सिलेबस में लगी हुई सभी कहानियाँ, निबंध और काव्य संग्रहों पर, उपन्यासों पर आधारित वन लाइनर नोट्स भी उपलब्ध हैं, जो कि आपको हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी में बहुत योगदान देंगे। हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स से आप सभी परिचित हैं ही। ये सभी नोट्स आपको हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क करके प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं अगला पॉइंट, केदारनाथ सिंह का संबंध प्रयोगवाद के किस सप्तक से है। तो प्रयोगवाद में आप सभी जानते हैं कई सारे सप्तक, पहला सप्तक यानी तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक है। तो केदारनाथ सिंह का जो संबंध है वो आपको ध्यान रखना है, तीसरा सप्तक से है और तीसरा सप्तक का जो समय है 1959। ठीक है, धर्मवीर भारती जी का भी नाम सप्तकों से जुड़ा हुआ है। तो इनका संबंध किस सप्तक से है, तो ध्यान रखना है दूसरा सप्तक, और दूसरा सप्तक 1951 में है। तो केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक में, धर्मवीर भारती दूसरा सप्तक में। अब केदारनाथ सिंह का जन्म वर्ष क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 1932 ईस्वी इनका जन्म वर्ष है। धर्मवीर भारती जी का जन्म वर्ष क्या है, तो ध्यान रखना है धर्मवीर भारती जी का जो जन्म वर्ष है वो 1926 है। लगे हाथ रघुवीर सहाय जी का भी जन्म वर्ष ध्यान रखना है आपको। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म वर्ष क्या है, 1929। बहुत महत्वपूर्ण ये सारे पॉइंट्स हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक भी हैं, इसलिए इन्हें बेहतर ढंग से तैयार कर लें ताकि छोटी छोटी क्लासेस में महत्वपूर्ण बातें आपकी तैयार हो जाएं। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है। तो ध्यान रखेंगे आप, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है।
तो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको हमारी छोटी छोटी क्लासेस में मिल जाएंगी, जहां पर हम एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स तैयार करते हैं। और हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में ऐसे हजारों पॉइंट्स वन लाइनर के रूप में पड़े हुए हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन और नगेंद्र की पुस्तकों के आधार पर ये सारे पॉइंट्स निर्मित हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा के प्रश्न भी हैं, प्रश्नोत्तर भी हैं, और वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी। और आप चाहें तो व्हाट्सएप पे हमारे इस QR कोड को स्कैन करके भी व्हाट्सएप पे हम पे संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम पता भेजेंगे और ये आपको बाय पोस्ट 5 से 6 दिन में ये सारे नोट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, और लगातार चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो आगामी सभी क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस के बहाने बड़ी बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको मिनटों में तैयार हो जाएंगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार, शुभकामनाएं।